Assalamualaikum dear students. In the previous lecture we discussed in detail of independent assignment. Today we are going to discuss the dominance relation. मेंडल का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था जेनेटिक्स में वो डोमिनेंस रिलेशंस जो थे, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसका। तो डोमिनेंस रिलेशंस में एक आता है कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है? When one allele masks the effect of second allele completely is called complete dominance. जब एक एलील दूसरी एलील की इफेक्ट को, असर को कंप्लीटली मास्क करे, हाइड करे, छुपाए, तो इसको हम कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अगर हम देखें तो वन एलील बिकम्स डोमिनेंट, एक एलील डोमिनेंट हो जाता है, मतलब एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, अपने आप को जाहिर करता है इन F1 जनरेशन में, एंड अदर बिकम्स रिसेसिव, और दूसरा एलील रिसेसिव रह जाता है। रिसेसिव का मतलब है डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, अपने आप को F1 जनरेशन में जाहिर नहीं करता। तो अगर हम पी प्लांट ले लें, इसकी एग्जांपल हम पी प्लांट लेते हैं। पी प्लांट में हम हाइट की ट्रेट या कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो हाइट के लिहाज से पी प्लांट में दो तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, एक को हम टाल पी प्लांट कहते हैं, एक को हम शॉर्ट पी प्लांट कहते हैं। तो अगर हम देखें तो टाल पी प्लांट को हम, इसकी जो एलील्स है वो हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और इसको हम स्मॉल टी से, मतलब स्मॉल डबल टी से, मतलब ये रिसेसिव है, ये अपने आप को शो नहीं करते। F1 जनरेशन में जब इन दोनों का क्रॉस मेंडल ने किया तो उसने देखा कि एक एलील यहाँ पर कैपिटल टी आ गया यहाँ से, मतलब इन दोनों में से एक कैपिटल टी और इन दोनों में से एक स्मॉल टी आ गया, तो एक डोमिनेंट से एक रिसेसिव से आ गया। तो उसने जो F1 जनरेशन का रिजल्ट देखा बाय क्रॉस पोलिनेशन, तो वो प्लांट जो बन गया वो टाल पी प्लांट था। मतलब ये है कि टाल ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, ये डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसने अपने आप को जाहिर नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं किया, इसको हम रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रिजल्ट में देखें F1 जनरेशन में जो प्लांट बन गया वो कंप्लीटली टाल प्लांट था, तो इसको हम कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। Simply we can say that the tall pea plant has completely masked the effect of the alleles of short plant। मतलब टाल के जो एलील्स थे, उसने एलील्स थे या टाल कैरेक्टर ने डोमिनेट किया ओवर शॉर्ट कैरेक्टर, तो इसको हम कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इसके बाद है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ डोमिनेंस रिलेशन, इसी तरह के डोमिनेंट रिलेशन में क्या होता है? एन एलील डज नॉट कंप्लीटली मास्क द एक्शन ऑफ अदर, या एक एलील दूसरे के इफेक्ट को कंप्लीटली मास्क करेगा, तो इसी तरह यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर एक एलील दूसरे एलील की इफेक्ट को मास्क नहीं करता। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो हमारे साथ एक प्लांट है जिसका नाम है जापानीज या जैपनीज स्पोर ओक्लाक प्लांट। दिस इज जैपनीज स्पोर ओक्लाक प्लांट, जिसका बोटेनिकल नेम है मिराबिलस जलाका। और ये प्लांट जो है इसको 4 o'clock प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सुबह के वक्त नहीं खुलता, दोपहर को तकरीबन 4 बजे खुलता है, तो इसी वजह से इसको जापानीज 4 o'clock प्लांट कहा गया है। तो जापानीज 4 o'clock प्लांट में हम फ्लावर का जो कलर है वो डिस्कस करेंगे। तो कलर के लिहाज से अगर हम देखें तो एक रेड कलर का फ्लावर होता है, एक व्हाइट कलर का फ्लावर होता है। रेड को हम कैपिटल डबल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और व्हाइट को हम कैपिटल स्मॉल आर से, मतलब दिस इज डोमिनेंट, ये कैरेक्टर डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो जब हम क्रॉस करते
करते हैं, क्रॉस कोरिलेशन करते हैं इन दोनों का, तो F1 जनरेशन में इसका एक ऐसा रिजल्ट आता है जो कि मतलब अनएक्सपेक्टेड हो। अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि कॉमन सेंस के मुताबिक हम ये जानते हैं कि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो ये अपने आप को जाहिर करेगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं होता। ये भी अपने आप को जाहिर नहीं कर सकता और ये भी अपने आप को जाहिर नहीं कर सकता। तो एक एलील यहाँ से आता है कैपिटल आर, एक यहाँ से स्मॉल आर। तो F1 जनरेशन में जब इसका रिजल्ट आया तो वो पिंक डाल होता है, मतलब F1 जनरेशन में ना रेड आ गया ना व्हाइट आ गया, कंप्लीटली पिंक था, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो मतलब ये है कि ना रेड ने अपने आप को जाहिर किया ना व्हाइट ने, बल्कि पिंक आ गया। इसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। तो इसी तरह के डोमिनेंस रिलेशन को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अब अगर हम इसकी सेल्फ कोऑर्डिनेशन करें तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस एस से तो रेड आ जाएगा, इसका एस से तो ये पिंक आ जाएगा, फिर इसका एस से तो ये भी पिंक आ जाएगा और इसका एस से तो ये भी व्हाइट आ जाएगा। तो मतलब ये है कि F1 जनरेशन में रेड ने भी अपने आप को शो नहीं किया, व्हाइट ने भी, बल्कि पिंक आ गया। जबकि F2 जनरेशन में फिर इस तरह हुआ कि रेड भी एक्सप्रेस हुआ और व्हाइट भी एक्सप्रेस हुआ, जिसका रेशो था 1:2:1। 1 मतलब एक रेड था, 2 पिंक थे, तो ये 2 हो गया, और एक व्हाइट था तो ये 1 हो गया। दिस वाज द रेशो ऑफ F2 जनरेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रेड और व्हाइट शो हुआ लेकिन F2 जनरेशन में। तो हम F1 जनरेशन के बेस पे बात करेंगे। F1 जनरेशन में ना रेड एक्सप्रेस हुआ ना व्हाइट, बल्कि पिंक आ गया, तो इसी को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद एक और रिलेशन भी है कोडोमिनेंस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।